नमस्कार, हमारे चैनल में आप सबका स्वागत है। साथ साथ आप सबको नए वर्ष का शुभकामनाएं और साथ में नवदुर्गे का भी शुभकामनाएं। चैत्र मास शुक्ल पक्ष प्रतिपदा के दिन हमारे नववर्ष शुरुआत हो रही है, प्रारंभ हो रहा है और हमारे साथ साथ नवदुर्गे माता रानी का भी कृपा विराजमान हो रही हैं। तो आप सब तैयारी करें धूमधाम से, माता रानी आ रही हैं। तो आप लोगों को कलश स्थापना करने के लिए जौ मंगा लीजिए, कलश और जटा नारियल मंगा लीजिए। जटा नारियल नहीं मिलता है आपको तो श्रीफल आता है, उसको आप मंगा लीजिए। और पीला वस्त्र, लाल वस्त्र सब मंगा के आप चौकी बिछाने के लिए, एक कलश पर लगाने के लिए आप तैयार कर लीजिए। बंधन बाण बनाने के लिए आम का पत्र मंगा लीजिए, बेलों का पत्र मंगा लीजिए, नीम का पत्र मंगा लीजिए। तो माता रानी चैत्र का महीना चल रहा है, नीम का भी बंधन बाण में बना के गेट पर टांग दीजिएगा, तो वो शुभ होता है। तो इसलिए हम आपको बता रहे हैं। और गौरी गणेश बनाने के लिए आपको सुपारी मंगा लीजिए। आप आग गोबर मिलता है तो सही है, नहीं मिलता है तो सुपारी का बना के गणेश जी को और पार्वती जी को बना के रख दीजिए एक थाली में। स्वास्तिक बना लीजिए, फिर उस पर पान रखिए, पान के ऊपर स्वास्तिक बनाइए, फिर उसमें जो है आप गौरी गणेश जी को विराजमान कराइए। फूल मंगा लीजिए और पुष्प है, सुपारी है, जायफल है, लौंग मंगा लीजिए, कमलगट्टा मंगा लीजिए। तो सब आप जितना सामान आपको हो सके आप मंगा सकती हैं। गुलाब का पुष्प मंगा लीजिएगा, ये गुड़हल मंगा लीजिएगा और जितना फूल आपको बने आप मंगा लीजिएगा। पौधा कोई भी आप दान भी दे सकती हैं, मंदिर में जाके दान दीजिए, आप लगाइए, उसका पूजा करिए। और 9 दिन तक अगर आपको कन्या मिल जाती हैं तो उनका पूजन करिए। उनको डेली आप जो है चुंदरी ओढ़ाइए और उनको लौंग उसका मिश्री और गोला का कस के प्रसाद वितरण कर दीजिए। माता रानी का पैर छू लीजिए। अगर आपको कन्या मिल जाती है तो सबसे बेस्ट रहेगा, बहुत शुभ रहेगा। और उनका माता रानी का पूजा करिए, आप हवन करिए, माता रानी का पाठ करिए और माता रानी का आरती का पाठ करिए। और आपको जितना बने, जितना हो सके आप सब करिए। कलश स्थापना करिए। पहले गोबर मंगा लीजिए, गोबर मंगा के आप पहले थोड़ा सा लीक कर दीजिए। अगर गोबर नहीं मिलता है तो गौमूत्र मंगा लीजिए, आप सबको गंगा जल डाल के छत में छिड़क दीजिए। फिर उसके बाद आप कलश स्थापना करने के लिए मिट्टी लगा लीजिए। उसमें मिट्टी लगाने के बाद उसमें आप जौ बो दीजिए। अगर आप ज़मीन पे आपकी व्यवस्था हो तो ठीक है, नहीं तो बर्तन में आप एक पात्र ले लीजिए, पात्र में मिट्टी रखिए, उसमें आप जौ का स्वास्तिक बना दीजिए। बनाने के बाद फिर चारों तरफ से आप बना दीजिए। तो जौ के फिर उसके बाद आप कलश रख दीजिए, कलश में भी आप स्वास्तिक बनाएंगी। उसमें आप कलावा लपेट दीजिए, चुंदरी लपेट दीजिए। उसमें कलश के ऊपर जो आप नारियल रखेंगी और पान का बिल पत्र मिल जाए, पान पत्र मिल जाए तो आप उसके भी लगा दीजिए, नहीं तो आम का पत्र आप लगा के 9 पत्ते वाली लगाइएगा। क्योंकि 9 दिन का माता रानी का 9 दिन चल रहा है तो 9 पत्ते वाली माता रानी को जैसे 5 लगाते हैं तो आप 9 पत्र वाला लगाइएगा। उसमें हल्दी लगा दीजिएगा, सिंदूर लगा दीजिएगा और माता रानी के ऊपर फिर कलश को स्थापित कर दीजिएगा और चुनरी लपेट दीजिएगा। अब माता रानी को चौकी पर आप गणेश जी को, गौरी जी को आप विराजमान करिए। अब फिर उनको पर दीपक देसी घी का प्रज्वलित करिए और स्वास्तिक बना दीजिए। अष्टकमल आपको बनाने आता है, अष्टकोण वाला, तो आप वो बना लीजिए। नहीं आ रहा स्वास्तिक बना दीजिए। और जो है कमलगट्टा का आप डेली हवन करिए। माता रानी को गोला मंगा लीजिए, मिश्री का भोग लगाइए माता रानी जी को और सबको वितरण करिए। आप भी करिए, डेली आप भजन कीर्तन करिए, हवन करिए। अच्छी तरह से आसानी से जो चीज़ हो जाए सबसे बेस्ट रहेगा। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको सब कुछ डेली आपका भजन कीर्तन कर लेती हैं तो ठीक है, नहीं अपने मन में आप भजन कीर्तन करते रहिए, नहीं तो अपने घर में आप लगा दीजिए भजन। आप भजन चलता रहेगा, आप अपना पूजा पाठ करते रहिए, अपने घर में काम भी करते रहिएगा। तो आप ज्योति कैसे प्रज्वलित करेंगी उसके लिए हम बता रहे हैं। 1.25 हाथ का कलावा ले लीजिएगा। कलावा से डबल करिएगा, सिंगल नहीं, डबल करके फिर उसमें आप बत्ती वाला आपका होगा, उसमें अखंड आपका ज्योति, तो उसमें आप डाल दीजिएगा। घी का दीपक प्रज्वलित करिएगा। देसी घी का अगर मिल जाता है बढ़िया तो आपको देसी घी करिएगा, नहीं तिल का तिल का आप उपयोग में ला सकती हैं। और उसमें आप लौंग डाल दीजिएगा। दीप ज्योति जलाइएगा तो लौंग डाल दीजिएगा, कपूर डाल दीजिएगा, तिल डाल दीजिएगा
और दुर्वा गणेश जी को बहुत प्रिय है। दुर्वा आप लेके 21 अगर आपको मिल जाता है तो उसे घास को से कलावा से लपेट के उसमें हल्दी रोली लगा के भगवान जी को अर्पित करिएगा। सिंदूर लगाइएगा गणेश जी को, गौरी जी को लगाइएगा। और आपको जैसे आप पाठ करवाती हैं पंडित को बुला के, तो आप पाठ करवाइए। नहीं हो रहा पाठ, पंडित जी नहीं आ रहे हैं, तो आप सबको उस दिन कलावा बांध दीजिएगा, टीका कर लीजिए, सबको संकल्प करवा के पूजा अपना 9 दिन हम पूजा कर रहे हैं, हमारा व्रत है या बच्चों का व्रत है, सबका संकल्प करके और पैसे माता रानी के पास चढ़ा दीजिएगा। और दीपक आप कैसे बढ़ाएंगे, जैसे मोमबत्ती रख लीजिए अपने पास, पहले मोमबत्ती को प्रज्वलित करिए, तो फिर आप दीपक जैसे बढ़ाना होता है तो उसको आप बढ़ाते रहिएगा। बढ़ भी जाता है बत्ती तो खंडित नहीं माना जाता है, क्योंकि आप प्रज्वलित करी हैं मोमबत्ती को उस ज्योति से। तो आप ज्योति से मोमबत्ती प्रज्वलित करके तभी आप बत्ती बढ़ाइएगा, तो आपका मतलब बढ़ जाता है तो खंडित नहीं माना जाता। अब कुछ लोग बोलते हैं कि जैसे हमारी ज्योति बुझ गई, अखंड ज्योति भी नहीं बोलते हैं। अखंड ज्योति का मतलब होता है जैसे ज्वाला माता रानी के यहाँ होता है, अखंड मतलब अखंड कभी ना बुझने वाला, इसे बोलते हैं अखंड। तो बोलते कहते हैं हमारे यहाँ अखंड ज्योति जल रही, ऐसे नहीं बोलते हैं। हमारे यहाँ 9 दिन तक माता रानी की ज्योति प्रज्वलित है, ऐसे बोलना चाहिए। अखंड मतलब वो अखंडित रहता ही है, मतलब खंडित नहीं होता है, उसे बोलते हैं अखंड ज्योति। बहुत लोग कहते हैं कि हमारी ज्योति बुझ गई, तो बुझना नहीं बोलते हैं कि भैया बुझना नहीं बोलते, बढ़ गई है, तो ऐसे कोई बात नहीं है। बल्कि ध्यान तो देना पड़ता है उसे। कोई न कोई अगर घर में आप ज्योति 9 दिन तक रखी हैं तो घर में कोई न कोई रहना चाहिए, किसी को पूरा ताला बंद करके नहीं जाना चाहिए। अगर आपके पास इतना साधन है कोई रुकने वाला, तब तो आप 9 दिन तक करिए, नहीं तो नहीं करना चाहिए। ज्योति माता रानी वहाँ रहती हैं 9 दिन तक, उनके पास कोई न कोई रहे। जैसे आप ऊपर नीचे हैं कोई बात नहीं, ध्यान देती रहिएगा। अगर आप पीतल का मूर्ति है तो विसर्जन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप मिट्टी के लिए आई तो विसर्जन करना बहुत अनिवार्य माना जाता है। तो आप घर में विसर्जन गमला मंगा के एक कोई बड़ा सा पात्र लेके उसमें माता रानी विसर्जन कर सकती हैं। और अगर आपको केला मिल जाता है पत्ते, तो आप केले का मंडप बनाइए, और अशोक का पेड़ का मंदिर पत्ते का बनाइए मंडप। अगर मंडप आपको आसानी से बन जाता है तो आप चारों तरफ माता रानी का मंडप बना सकती हैं। नहीं मिल रहा तो आप ऐसे डेकोरेशन कर सकती हैं। माता रानी के चौकी पे अच्छी तरह से खूब बढ़िया का चौकी बिछाइए, उस पर लाल कपड़ा बिछाइए माता रानी के, खूब बढ़िया गोटा वोटा लगा के, फिर उसमें आप स्वास्तिक बना लीजिए, अष्टकोण का अपना लीजिए, माता रानी को बहुत प्रिय है, ओम बना लीजिए। तो आप जितना भी आपको बने आप बना सकती हैं। नहीं बन रहा है तो ऐसे कोई ज़रूरत भी नहीं है, आप पुष्प का ही आप स्वास्तिक बना सकती हैं। डेली पुष्प मिल जाएगा, आप डेली पुष्प का ही स्वास्तिक बना लीजिए। और बार बार जैसे कोई अनजान आदमी आपके जैसे सहेली वगैरह हैं तो उनको जाने तो नहीं चाहिए मंदिर, क्योंकि स्पेशल जिसका पूजा जो करते हैं उन्हीं को होता है। तो ऐसे किसी को छूने नहीं देना। बच्चे बार बार आपके जाएं उनको नहीं छूने देना। आप वस्त्र को अपने साफ सुथरा पहन के आप एक आदमी जाएं पूजा करने के लिए, तो सभी लोग जाएं, मगर अनजान आदमी आपके पूजा कक्ष में नहीं जाना चाहिए। जौ को जैसे आपको कैसे बहुत लोग जल्दी बढ़ जाता है, तो आप ऐसे करिएगा, उसे बीन के साफ कर लीजिए, धो लीजिए, उसके बाद थोड़ा पानी में भिगो दीजिएगा। भिगोने के बाद फिर उसको आप बोइएगा जहाँ आप कलश स्थापना करेंगे, तो जल्दी से आ जाता है। जैसे आपको कन्या नहीं मिल रही हैं तो आप 9 दोना लड़कियों के लिए से निकालिए, तो गौरा मैया को आप रख देंगे, उनके पास रख दीजिएगा, और 9 दोना आप ऐसे एक थाली में लगा दीजिएगा। फिर गाय को आप दे दीजिए, भोग खिला सकती हैं आपको। उसके बाद फिर गौ माता का पैर छू लीजिएगा। टीका वगैरह तो नहीं कर सकते हैं, पता नहीं किसका गाय है किसका गाय नहीं है, तो कुछ लोग नाराज़ होते हैं कि हमारे गाय को क्या कर दिए हैं। इससे आप टीका उका हम लगाने का आपको हम अनुमति नहीं देंगे, क्योंकि आप खाली भोग लगाने की हम आपको अनुमति दे रहे हैं। अगर आपको कन्या मिल जाती हैं तो खिला दीजिएगा, नहीं मिल रही हैं तो आप गौ माता को खिला सकती हैं। अगर आपको सुहागन मिल जाती हैं तो आप सुहागन को पिन्नी खिलाइए, 1.25 किलो का होता है। उन्हें चूड़ी बिंदी सिंदूर सब चीज़ 5 चीज़ का उनको श्रृंगार उनको माता किया जाता है। फिर पिन्नी खिला के उनका पूजा किया जाता है। वो होती है उनका संकटा माता का पूजा होती है 9 दिन तक। तो आप 9 दिन तक जितना भी आप हो सके आप कर सकती हैं। अरे नहीं हो पा रहा है तो कोई परेशानी होने ज़रूरत नहीं है। आप पूजा पाठ भगवान जी के मंदिर में आप डेली अपना
कर सकती हैं। और हम आपको बता रहे हैं, जैसे आप नौ दुर्गे में आप कन्या को जैसे वो करना, केला होता है, ज़रूरी होता है। जो कलश रखे जाते हैं वो कलश दिया नहीं जाता है। जो कलश पर रखे जाते हैं नारियल, वो किसी को दिया नहीं जाता है, वो घर में रखे जाते हैं। आप 6 महीना तक उसको रख सकती हैं, या तो आप विसर्जन कर दीजिए, नहीं और उसे फोड़ के खाया नहीं जाता है, क्योंकि 9 दिन तक माता रानी का पूजा हुआ रहता है, तो उसको वितरण नहीं करना चाहिए। और हमारे आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे वीडियो को आप शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।